दोस्तों, स्टूडियो लाइटिंग अपने आप में बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, जहाँ पर सभी लाइट्स का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और फोटोग्राफर के लिए स्टूडियो मतलब एक कला मंदिर होता है। वहाँ पर लाइट्स आपके टूल होते हैं। जैसे कोई पेंटर अगर पेंटिंग्स करता है तो उसी तरीके से हम फोटोग्राफर्स अपनी आर्ट को प्रदर्शित करते हैं। कोई क्लाइंट अगर हमारे पास शूट करने के लिए आते, अगर सही तरीके से नॉलेज ना हो तो हम उन्हें प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाते। और उसी के लिए हम लोगों ने अरेंज किया था ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, द आर्ट ऑफ स्टूडियो लाइटिंग मास्टर क्लास। ये 5 डेज का मास्टर क्लास था, जहां पर हमने डे 1 को फाउंडेशन जो होता है लाइटिंग का उसके बारे में जानकारी ली, जहां पर हम लोगों ने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बहुत बारीकियां देखी, एक्सपीरियंस किया। सचिन सर से सीखना इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। फर्स्ट डे उन्होंने लाइटिंग बताई कि कौन कौन सी लाइटिंग होती है, क्या मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं। स्टूडियो लाइटिंग में मॉडिफायर्स से लेके हम लोगों ने डिफरेंट लाइट के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कंटिन्यूस लाइट और स्ट्रोब्स या फ्लैश लाइट, उन दोनों को भी देखा। हमने यहाँ पर गॉडॉक्स की लाइट्स यूज़ की, जिसमें AD300 प्रो, AD600 प्रो, AD100 प्रो और SK400। उसी के साथ साथ LC500R, लाइट मॉन्स का 200, 100, ऐसे बहुत से लाइट्स का यूज़ किया, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स भी लिए। दोस्तों, डे 2 को पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था और उनको हमने सिंगल लाइट पर पोर्ट्रेट लाइटिंग के पैटर्न दिखाए। पैटर्न सिर्फ दिखाए नहीं तो उसको समझाया गया कि कैसे फेस पे किस टाइप का पैटर्न यूज करना है और फेस के क्या क्या शेप्स होते हैं, फेशियल व्यू क्या होता है और उससे कितने बेहतर आउटपुट हम लोग ले सकते हैं। उसी के साथ साथ मॉडिफायर्स का यूज कहाँ पर किस तरीके से करना है और सिंगल लाइट से लेके 2 लाइट्स, 3 लाइट्स क्यों और कैसे यूज करने हैं। जैसे मेन लाइट या की लाइट बनता है, उसी तरीके से एक फील लाइट भी हो सकता है और एक हेयर लाइट भी हो सकता है या फिर एज लाइट या कट लाइट भी हो सकता है। तो कैनवास बैकग्राउंड क्या होता है, सिमलेस बैकग्राउंड क्या होता है, जैसे पेपर बैकग्राउंड होता है, और बाकी के भी बैकग्राउंड्स किस टाइप में होते हैं और कैसे कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में बहुत बारीकियों से हम लोगों ने स्टडी किया। और उसी के साथ साथ कलर हार्मनी पर भी हम लोगों ने बहुत काम किया। जैसे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम होती है या फिर कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, एनालॉग कलर स्कीम, ये सब करते करते हम लोगों ने मैटरनिटी का बहुत ही खूबसूरत शूट भी किया। कि वी वर लकी इनफ कि हमें एक मैटरनिटी फ़ोटोशूट भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, जिसमें लाइटिंग कैसे इस्तेमाल करी सर ने, मैम ने कैसे पोजेस करवाए, सब कुछ हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। लाइव एक्सपीरियंस पार्टिसिपेंट को और भी नॉलेज दे रहा था। बंगाली थीम में मैटरनिटी शूट था, जहाँ पे हम लोगों ने 2 अलग अलग सेट्स बनाए थे, एक ट्रेडिशनल और दूसरा एक वाइट थीम पर। देखिए दोस्तों, इसमें स्पॉन्टेनियस पोजिंग कैसे करवाना है, मैटरनिटी में शूट कैसे किया जाता है और पोजिंग के कितने टाइप्स होते हैं, उसका एक रिदम क्या होता है, एक खूबसूरती कैसे पकड़नी है, और उसी के साथ साथ अगर स्मोक अगर आता है अपने फोटोज़ में तो उसको कैप्चर कैसे करना है, और फ्लैश या स्ट्रोब लाइट्स का यूज़ करके किस तरीके से बेस्ट आउटपुट लिए जा सकते हैं। और ये करते करते हम लोगों ने कंटिन्यूस लाइट्स पर भी शूट कैसे करने हैं, स्पॉटलाइट क्रिएट कैसे करना है, एक फॉगी जो एक रेज वाला इफेक्ट होता है वो कैसे करने हैं, ये भी मूडी लाइट में भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। और पार्टिसिपेंट्स को तब लग रहा था कि अब हम लोग फोटोशूट बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। डे 3 को हम लोगों ने 4, 5, 6, 7 लाइट्स तक का एक्सपीरियंस किया, जहाँ पर हर लाइट क्यों यूज़ करनी है, कहाँ पर प्लेस करनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी चाहिए, ये सब एक्सपीरियंस करना एक अलग ही मज़ा थी। और सबको मैं इतना ही कह रहा था कि आपको लाइट्स के साथ खेलना है और आपको एंजॉय करना है, लाइट को समझना है। हर कोई खुद शूट करके भी एक्सपीरियंस कर रहा था और मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत बात थी इस मास्टर क्लास की। डे 4 को तो 4 चांद लग गए, जहाँ पर हम लोगों ने गणपति बापा के रूप में बेबी शूट किए, 2 डिफरेंट बेबी, और गणपति बापा का पूरा सेटअप किया गया। सेटअप क्रिएट कैसे करते हैं, जो हम लोगों ने डे 3 को दिखाया था मैटरनिटी के लिए, वही हम लोगों ने डे 4 को भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया कि गणपति बापा का सेटअप कैसे क्रिएट कर सकता है और जो बेबी थे उनके साथ डील कैसे किया जाता है, लाइटिंग कैसे करनी है। इसमें भी हम लोगों ने स्ट्रोब्स और कंटिन्यूस लाइट दोनों तरीके से शूट करके पार्टिसिपेंट को एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस दिया। पार्टिसिपेंट काफ़ी खुश लग रहे थे क्योंकि उन्हें कई ट्रिक्स ऐसे मिल रही थी जहाँ पर वो आसानी से रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, डे 1 से जो हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका था वो डे 4 तक आते आते काफ़ी नॉलेजफुल बन गया था। अब आया था डे 5, जहाँ पर हमें लो की फोटोग्राफी और हाई की फोटोग्राफी को एक्सपीरियंस करना था। द बेस्ट डे जब हमें सब कुछ रिवाइज करने का मौका मिला। हाई की, लो की फोटोग्राफ सर ने बताया हमें, सर ने कैनवस बैकग्राउंड्स को दिखाए। हमने वाइट ऑन वाइट शूट किया, ब्लैक ऑन ब्लैक शूट किया,
फैमिली पोर्ट्रेट्स को शूट कैसे करना है वो भी एक्सपीरियंस किया। और मज़ेदार बात ये थी कि सभी टॉपिक्स हम लोग काफ़ी वक्त देकर कर रहे थे और एक्सपीरियंस देकर और एक्सपेरिमेंट भी करके सब कुछ चल रहा था, जहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स को प्रॉपर अगर एक्सपीरियंस मिले तो उन्हें नॉलेज भी मिलेगा और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। कैसे फैमिली फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती हैं, कहाँ से लाइट डाली जाती है, इवन पोजिंग के भी हमें टेक्निक्स पता चले जो कि आई गेस शायद ही कहीं पता चलते होंगे। बहुत मज़ा आया, जहाँ पर हम लोगों ने बिजनेस के बारे में भी डिस्कशंस किया, किस तरीके से अपने स्टूडियो को आगे लेके जा सकते हैं, एक प्रोफेशनल स्टूडियो कैसे बनाना है, स्टूडियो का साइज़ कितना होना चाहिए, स्टूडियो का हाइट कितना होना चाहिए, बैकड्रॉप्स कितने होने चाहिए, स्टूडियो का कलर स्कीम कैसे होना चाहिए, कितने प्रॉप्स हमारे पास चाहिए, डिफरेंट प्रॉप्स का क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है और उसका मिनिमम प्रॉप्स यूज करके आउटपुट कैसे निकालना है। सो आई वुड जेन्युइनली से कि यहाँ आना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था एंड आई रियली फील कि जाके मेरा काम ज़रूर अपलिफ्ट होगा। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर ये एक्सपीरियंस आपको अगर करना है तो नेक्स्ट मास्टर क्लास होने जा रहा है 10th to 14th अक्टूबर, दिवाली से पहले, और उसमें दिवाली के थीम पर भी हम लोग शूट करेंगे, लक्ष्मी के थीम पर भी हम लोग शूट करेंगे, जहाँ पर हमें अपने स्टूडियो में जाकर बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स लेना आसान हो जाएगा। अगर आप आपके स्टूडियो को आगे लेके जाना चाहते हैं और एक प्रो लेवल का स्टूडियो बनाना चाहते हैं, अपनी एक ब्रांड पहचान बनानी चाहती है, तो बस तुरंत रजिस्टर कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर और ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, क्योंकि इस सीज़न का ये वॉल्यूम 2 और लास्ट वॉल्यूम है। बाकी जो भी रहेगा वो नेक्स्ट ईयर रहेगा। सो अब देरी नहीं करनी है, एक प्रो लेवल का स्टूडियो आगे लेके जाने के लिए बस रजिस्टर कीजिए और मिलते हैं पुणे में फोटो आर्टियो में। एंजॉय।